भूमि जननी के सादर भाव हमर हरदम विमला। रही भने हम आन देश में भाषा भूषण अपन वेश में, माँ मैथिली जस अचला। जय मिथिलांगन जय मिथिला। माँ मैथिली जस अचला। जय मिथिलांगन जय मिथिला। 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 नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है अहाँ सबके। एक बेर फिर से हम संजय चौधरी हाजिर छी। अहाँ सब लोग उपस्थित छी एकटा नव कुटुंब के लऽ कऽ, नव पाहुन के लऽ कऽ। जी, हिनकर नाम छियनि आमोद पोद्दार जी। आमोद जी के किछु छोट छिन परिचय करा दी अहाँ सबके। आमोद पोद्दार जी हिनकर व्यवसाय छनि स्पाइस जेट एयरलाइंस में सीनियर इंजीनियर छै। अपने के निवास अछि द्वारका नई दिल्ली में। पैतृक निवास अहाँ के अछि लखविनिया बेगूसराय। जी, बेगूसराय से आई से लगभग 28-29 बरस पहिने दिल्ली आयल छै। एहिठाम स्पाइस जेट में कार्यरत छै। संगे बहुत पैघ पुण्यक काज एकटा जे कऽ रहल छथि, स्टैंड एंड स्ट्राइड एकटा संस्था छै जो चला रहल छै। आ एहि माध्यम से सैकड़ों बच्चा सबके आ सैकड़ों परिवार के भरण पोषण सेहो कऽ रहल छथिन। तो बेसी समय नहीं लेत, बाकी हुनका से बातचीत करब अपना सब। बातचीत में हुनकर और बहुत रास परिचय निकल के आयत। बेसी समय अहाँ सबके हम नहीं लेब। हम स्वागत करै छियनि एहि मिथिलांगनक डिजिटल मंच पर। पहिल बेर अहूँ सब थप्पड़ी बजा के स्वागत करियौ आमोद पोद्दार जी के। बहुत बहुत स्वागत है आमोद जी अहाँ के। जी, अहाँ सबके प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा मौका दिलिए मिथिलांगन के इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर बुलाए के कि हम कुछ अपन बारे में बता सकिए, कुछ अहाँ सबके बारे में हम जान सकिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो आई पहिल बेर अछि अहाँ के मिथिलांगनक एहि मंच पर। जेना अहाँ सामाजिक काज में लागल छी, हमहूँ सब ओहिना लागल छी। मिथिलांगन के लोक सेहो ओहिना लागल छी। साहित्यिक, सांस्कृतिक आ सामाजिक बीड़ा उठेने छी। अहाँ बहुत दोसर जेना कि अन्य अन्य भाषा में काज करै छियै, मुदा जेना कि नाम मिथिलांगन छै तऽ अपना सबके काज खाली मैथिलीए टा में होइ छै। मैथिली लेल होइ छै। और दिल्ली में मैथिली टा के लेल नहीं, आनो आनो पर कोनो संकट अबै छै तऽ मिथिलांगन ठाढ़ रहै छै। जेना अहाँ बेसी काज बच्चा सब पर करै छियै, धिया पुता सब पर, गरीब बच्चा सब पर बेसी काज अहाँ के देखलहुँ हम, जेना हमरा पता चलल है। तहिना मिथिलांगन सेहो लागल अछि। अपन दिल्ली में एकटा मिथिला बसबै के प्रयास अछि हमर सबक, जे अपन सभ्यता संस्कृति और भाषा से जुड़ल रही, से काज मिथिलांगन करैया। लेकिन एकर ठीक फराक अहाँ एकटा सामाजिक दायित्व लऽ के जे चललियै है। पहिने तऽ हमरा ई कहू जे ई काज करऽ के, जे सामाजिक काज केनाइ ओते आसान नहीं होइ छै। खास करके अहाँ सब एयरलाइंस के काज में जुड़ल छियै, ओहिठाम व्यवसाय है अहाँ के ओही में, तऽ ओही में से टाइम निकालि कऽ सामाजिक काज के देनाइ ओते आसान काज नहीं होइ छै। ओते समय निकालनाइ बड़ा कठिन होइ छै सब लोग लेल। तऽ पहिने तऽ ई कहू ई प्रेरणा कतऽ से आयल अहाँ के? बहुत अच्छा बोलिए। पर देखिए, हमर सबके जो रूट है बिहार आ खास करके मिथिलांगन सबके, तो वहाँ के ये हमरा लगे छे सबके खून बेची छे शिक्षा के बारे में। हर वहाँ के हर आदमी अपना स्तर पे शिक्षा देवे के काम कर रहा छे। यही हमरो यही रहे मन शुरू से ही, कॉलेज टाइम से ही, जहाँ अगल बगल के बच्चा सबके पढ़वे के आदत रहे हमरा। तो वही जब दिल्ली में लिए तो अपना नौकरी सबके इंजीनियरिंग के पढ़ाई करके आयल रही है, तो नौकरी मिल रहे। तो फिर इच्छा हमारे शुरू से रहे कि हम कुछ बच्चा के आसपास के पढ़ाइए। तो यही सब इच्छा लेके हम जहाँ द्वारका में रह अगल बगल देख लिए बहुत सारा बच्चा सब पार्क उर्क में ऐसे दिन भर खेलत रहे छे।
तो ओकरे सबके सोचले कि इकट्ठा करके शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत होले, इतना आसान काम जितना बोले में आसान लग रहा है तो उतना नहीं है कि जइयो और कोई बच्चा एकदम तैयार बैठल है अहाँ से पढ़े के, तो बहुत मुश्किल क्षण रहे उनका घर घर जाके सबके समझाना कि पढ़ाई के महत्व, शिक्षा के की महत्व है, ये सब समझ सके छी हम सब। तो तैयार होले धीरे धीरे 2 बच्चा 3 बच्चा करते करते आज करीब 5 साल हो रहा है हमरा आर के, हमारे संस्था के। तो करीब 300 बच्चा अभी जुड़ल है हमरा सबके साथ। बहुत सिर्फ बच्चा नहीं, अब देखिए जब हम कुछ काम करे छे तो एकदम पहले दिन से सब कुछ हमरा सबके ज्ञान ने प्राप्त हो जाए कि हमरा कैसे चले के चाहिए, हमरा की काम करे के चाहिए। जब हमें जब शुरू में देखले कि बच्चा सबके पार्क में इकट्ठा करके पढ़वे काम करे रहे, धीरे धीरे वॉलेंटियर बढ़ते गए, तो देखले कि सबके पारिवारिक स्थिति अनुकूल नहीं है पर शिक्षा के अनुकूल। तो हमरा सबके लगले कि सिर्फ पढ़वे से काम नहीं चलते, तो उनके परिवार में जाके ओकर माँ बाप से मिलना, ओकर जो दुख दर्द में शामिल होके तब समझ में आया कि और भी बहुत कुछ करल जा सके छे। अब अहाँ देखियो यदि हमर सबके वेबसाइट सब पे जाए तो बहुत सा चीज हमर जो चले परिवार कल्याण के, जितना महिला सब जुड़ल छथिन बच्चा के परिवार सबसे, उनका लगी हम लोग बहुत सारा काम कर रहल छियै। ओकरा कुछ स्किल दे के, ओकरा से कुछ सामान बनवा के जगह जगह बतवे छियै लोगों कि आप अहाँ सब खरीदिए यहाँ से, जिससे कुछ आमदनी हो सके। तो एक तरह से शिक्षा और परिवार कल्याण ये सब हम सबके कार्यक्रम चल रहा है। आसान नहीं है, आप बिल्कुल सही बोलिए, ये बोले में तो बड़ी आसान लग रहा है। अब नौकरी करना, अब हमारा नौकरी हमें छे स्पाइसजेट एयरलाइंस में इंजीनियर, अहाँ कह सके हवाई जहाज के इंजीनियर, तो कितना रिस्की काम है तो समझल जा सके छे, टाइम निकालना। लेकिन ये है ना, आगे जब केकरो कुछ पैशन रहे छे ना, ये जुनून, तो आदमी टाइम निकाल ले छे उ काम के लिए। तो यही चीज हमरो साथ है, जुनून है तो फिर मौका भी निकल जाए छे और स्थिति भी थोड़ा अनुकूल है कि हम मतलब अपना तरफ से कुछ कर भी सके छिए समाज के लिए, हर चीज के लिए दूसर पर निर्भर नहीं रह के अपनो भगवान इतना शक्ति दिलखिन कि हम कुछ कर सके छिए। तो ऐसे धीरे धीरे एकटा होय छै ने जे पहिल बेर जे स्ट्राइक करे छै माइंड में, वो जे शुरुआत वाला जे पहिल स्ट्राइक केलक दिमाग में अहाँ के जे हमरा ई काज करऽ के छै, हाँ केना की देखलिए अहाँ एहन चीज, कोनो एहन खास चीज? देखिए बहुत लोगों के हम देखलिए, बहुत बड़ा लोग के जो जीवनी पढ़लिए, सब कहीं ना कहीं कुछ स्ट्राइक करे छे तभी ओकरा से एकदम आवे छे मन में। तो लेकिन हमर थोड़ा सा अलग छे कि मतलब ऐसा थोड़ा बाबूजी हमर लेकिन बिहार पुलिस में अच्छा पोस्ट से रिटायर कर लखे, तो उनकर बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति रहे। पुलिस में रहते हुए भी उनका नेचर पुलिस वाला नहीं रहे पूरा धार्मिक, शुद्ध शाकाहारी, और खाली हम पूरा जिंदगी और खाली पान खाते देखलिए कभी कभी वो भी। तो प्रभाव पड़े छे, पारिवारिक प्रभाव एक रहे छे कि हेल्पिंग नेचर, दूसरे के सहायता करे के नेचर छे। हमर माताजी छथिन, अभी पिताजी के तो सहवास में काफी साल हो गए, तो ये सब पारिवारिक एक तरह से गुण मिलने की सहायता करे के, हेल्प करे के, कि जब भी कोई मुसीबत में रहे तो हेल्प करिए। जहां हम सोसाइटी में रह रहे छिए तो वहां भी सब हमारे एक यही तरह से पहचान बनल छे कि हम हमेशा सहायता के लिए तैयार रहे छिए। और लेकिन अब शिक्षा के रास्ता की चुनलिए, ओकर पीछे ने जे हमरा एक पढ़वे के बहुत इच्छा रहे छे हमेशा। हालांकि हमर जो काम छे पढ़वे वाला नहीं छे, लेकिन लगे छे कि हम कोई समाज के कुछ भलाई कर सके छिए तो शिक्षा के माध्यम से। सपोज कोई डॉक्टर है तो वो अपन डॉक्टरी के माध्यम से समाज के सेवा करे छे, कोई संगीता के छे, कोई कुछ अपन। तो हमरा लगले कि जो थोड़ा बहुत गुण छे हमारे अंदर में, वो शिक्षा देके ही हम समाज के भलाई कर सके छिए, तो वही शिक्षा चुन लिए। और जब अपन जब अहाँ के सबके जो हमारे सबके दिमाग में कुछ रहे छे, हम लोग केकरो मदद करना छे, तो अपने आसपास से हम सब कुछ ना कुछ ढूंढे छिए कि केकर मदद कर सके। अब मान लो हम रहे छिए द्वारका में, तो हम जाके पटना में या मधुबनी वहां तो जाके कुछ नहीं कर सके छिए। तो यही आसपास देखने कि हम की कर सके। हमारा पास हमार ड्यूटी थोड़ा रहे छे, दिक्कत वाला ड्यूटी छे, कभी सुबह शाम, कभी रात, कभी इंडिया में, कभी इंडिया के बाहर।
तो लेकिन कभी कभी जब भी टाइम मिलता है लगे रहे कि मुझे कुछ करना चाहिए। अब इतने साल से नौकरी कर रहा छिए, अब एक उम्र के बाद आदमी लगे छे कि चलो अपन पर्सनल जिंदगी में थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए छे, तो लगे छे कि हम समाज के लिए कुछ करिए। यही सब इच्छा करते करते, लेकिन ऐसा नहीं छे सोचलिए तुरंत आ गेलिए बाहर करे लगी, उन्हें सोचते सोचते की करिए कि कहीं जाइए, अच्छा हम ई बच्चा के लिए ये हम परिवार की कर सके छे, लेकिन समझ में नहीं आवे कि हम स्टार्ट कैसे करिए। तो यही करते करते एक छोटा मोटा संस्था से जुड़ लिए, वहां देखलिए सीखलिए, फिर लगले कि नहीं अब हम थोड़ा सा तैयार हो गए छिए, तो अब हम समाज के लिए कुछ कर सके छिए। तो हम अपन पत्नी के बोलिए कि हमारा शुरू से इच्छा है कि हम दूसरा बच्चा लोग के शिक्षा दिए, हालांकि हमारे काम दूसरा है लेकिन इच्छा जरूर से शिक्षा के। तो पत्नी भी वो बीएड और एमएड कर ले छथिन, तो वो भी बोलखिन कि ठीक है हम साथ में हम सरकारी नौकरी या हम नौकरी के लिए हम नए कोशिश करें, हम अहे के साथ रहबे और यही क्षेत्र में हम सामाजिक क्षेत्र में काम करबे। तो अब जब एक से एक और मिल गए तो एक से 11 हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब जब एक आदमी से 11 हो गए तब तो फिर दुनिया मुट्ठी में हो जाए। और सफलता के लिए पत्नी के सहयोग बहुत आवश्यक है जी। ये तो बहुत, ये तो हम अपन अनुभव के साथ कह सके छी ये बात के। कोनो विवाहित पुरुष के लिए उनकर जो सफलता भेटे छै बिना पत्नी के सहयोग के असंभव छै। खैर भाग्यशाली छी अहाँ। अब हमर अगला प्रश्न ये, अहाँ के जो संस्था है एकर नामे छै स्टैंड एंड स्ट्राइड, मतलब ठाड़ भ जाओ और छलांग लगाओ, आगू बढ़ो, सही छै ने? हां मतलब भेले। हां बिल्कुल बिल्कुल। एहि में अहाँ के संस्था से कते लोग जुड़ल छै? वॉलंटियर थोड़ा सा जैसे आप नाम तो आप बता दिलिए, अर्थ भी बता दिलिए, तो ये अर्थ के पीछे की कहानी चाहिए बता दिए कि जैसे पर्सनली हमें ये चाहिए तो विवेकानंद और डॉक्टर एपीजे कलाम से बहुत प्रभावित छिए। हम अपन घर में छोटा सा लाइब्रेरी में रख ले, उनका सारा किताब हम रख ले छिए, करीब करीब सब पढ़ भी ले लिए। तो जैसे हम बोलिए ना, जैसे इच्छा होले करिए, कैसे की करिए, काहे कर रहा छिए, सब की काहे कहाँ कब, ये सब तो सवाल उठे छे मन में। लेकिन जब हम उनका जब किताब पढ़ लिए विवेकानंद के जिंदगी के, तब हमरा सब सवाल के जवाब मिल गए कि हम जो सोच रहल छिए समाज के लिए वो काहे सोच रहल छिए, एकर पीछे हमर की ध्येय छे। तो सवाल जवाब वो अपने अंतर्द्वंद तो चलते रहे छे, कोई पूछे चाहे नहीं कोई पूछे। अब मान लिए कि हम आ रहे छे ड्यूटी से, रात के नाइट ड्यूटी करके, अब हम सोच रहे छे कि दिन भर हम की करिए, कहाँ जाइए, हम समाज के लिए की कर सके छिए। तो ये सब जवाब जो हम विवेकानंद की किताब पढ़ लिए, तो वहीं से सवाल के जवाब हमारा मिलने, तब हमरा लगे समाज के लिए कैसे और की करेगा छे। तो उनका जो फेमस कोट है सबके पता ही होते, अराइज एरोज एंड स्टॉप नॉट टिल यू गेट द सक्सेस। संस्कृत में याद रहे लेकिन अभी तो नहीं अच्छे, परापी बुद्धता करके है, आप तब तक आगे बढ़े जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। तो यही सब शब्द से हमने ढूंढ लिए, तो अपना बोले स्टैंड एंड स्ट्राइड। स्टैंड उठो, स्ट्राइड जो बोले छलांग, तो स्ट्राइड मतलब बोले कि सब बाधाओं के पार करके हाथ छलांग लगाओ। सपोज आप कहीं जा रहा है अपन लक्ष्य प्राप्ति के लिए, सपोज कोई बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ाई लगी, बीच में कोई नाला है, तो नाला तरफ के पार करके जाए उस तरफ, ये स्ट्राइड की। अखन जे फोटो एकटा देखेलो हम अहाँ के, फोटो में जे पाछू में ठाड़ छे जते लोग, यहाँ के संस्था के लोग सब छे। ये जी हमारे सब संस्था के लोग छे। आई काफी पुरान फोटो छे, मतलब 2-3 साल पुराना, लेकिन अब तो बहुत बड़ा हो गेले छे। ठीक, ये बच्चा सब एही पर अहाँ सब काज करी छिए। तो बच्चा सबके एमे एकटा प्रश्न में दूटा प्रश्न है हमर। कौन तरह के बच्चा के अहाँ सहायता करे छिए आ की सब सहायता दी? देखिए यही सब ना चीज हमें सब धीरे सीखते जा रहा छे, अभी भी सीखे के क्रम छे। ये अभी भी हम ये दावा के साथ नहीं कह सके जे हम कर रहा छे ओकर बहुत बड़ा रिजल्ट आ जेते या नहीं, या सब भविष्य के घर में छे। ये सब सीखते सीखते हम सब यहाँ तक 4 साल 5 साल में पहुंच ले छे। देखिए जब आप जे शिक्षा ऐसा चीज है ना कि हाँ जब उस एरिया में जेबे वो बच्चा के ये परिवार से नहीं मिलबे। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल दे छे, जैसे कोई आदमी रोड पे गिरल छे, अहाँ जब वो सहायता के लिए इंतजार करना चाहिए, अहाँ जब एक हाथ आगे बढ़ेबे तो आप वो भी एक हाथ आगे बढ़ाए
कि आप पकड़ के आप ओकरा उठा सके छिए। लेकिन जब आप शिक्षा के लिए आप जेबे उस सब क्षेत्र में तो कोई आप सपोर्ट करे वाला नहीं मिलत आपके। कोई परिवार नहीं आगे बोलता हाँ हमरो बच्चा के पढ़ा दिए, या बच्चा खुद आके बोलते नहीं नहीं हमरो हमरो पढ़े के छे, बहुत रेयर में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ओकरा कैसे समझायल जाए, ओकरा ओकर परिवार के शिक्षा के महत्व समझायल जाए। और सबसे बड़ी बात है उस वजह कि जैसे जब मजदूरी, आज मजदूरी कर लिया शाम तक पैसा मिल गया, शिक्षा में तो चीज है नहीं, वहां सालों साल करला के बाद कुछ रिटर्न मिलता है, बच्चा बड़ा होते तब। तो ये सब समझावे की बहुत चैलेंज है। तो शुरू में हमें सब कोई भी कहीं भी चल जाइए, हम हमारे पत्नी और एक आध और जो धीरे धीरे वॉलेंटियर जुड़ते गए, कहीं केकरो जैसे रोड पर भीख मांगे वाला बच्चा के और ये सब करे, तो उस समय ज्यादा हमरा सबको सफलता नहीं मिल रहा। वो लोग के थोड़ा सामाजिक और पारिवारिक स्थिति ऐसा लगे अलग तरह से कार्य करे के पड़ते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा और ऊपर बढ़ लिए, जैसे घर में सब घर में मेड आवे है, रिक्शा वाला, जे हम लोग के जेकर हम लोग के साथ पड़े छे, जे कहीं ना कहीं हम लोग जैसा मान लो रिक्शा पर जा रहा छे तो हम लोग हाँ कुछ सब रिक्शा वाला से बात करे छे, रिक्शा वाला भी अपन मन के बात करे छे, कहीं भी जैसे मेड अपन बात करे छे, चाहे घर के गार्डन के माली, तो वो सबके मन में थोड़ा सा इच्छा अलग छे बनस्पत की जो रोड पे भीख मांगे वाला छे, वो लोग के एकटा दर्शक छे प्रियंका मिश्रा जी छथिन मुंबई से, वो लिखे छथिन कनी दिन हमहू एता नवी मुंबई में झोपड़पट्टी के बच्चा सबके निःशुल्क शिक्षा दैत छलिए, सहयोग नहीं भेटैत छल। हमर सबके संस्था के अध्यक्ष कमलेश दास मिथिलांगनक अध्यक्ष सेहो अहाँ के देख रहल छे, और बहुत रास लोग जुड़ल छे तखन आके, विजया लक्ष्मी जी, सरिता देवी जी, नीरू, तो बहुत लोग, पुतुल झा जी, आभा दत्त जी, बहुत रास लोग देख रहल छे, और बहुत रास लोग अहाँ के वाच कर रहल छे, देख रहल छे। तो कहे के मतलब छे जे सहायता दै ले जखन निकलिए, पहले तो अहाँ कोशिश करिए जे पकड़ के आनी जब भीख मांग रहा है बच्चा सब कोनो कारण से, लेकिन ओइ में सफलता नहीं भेटल, तो अहाँ सोचलिए जे हमरा आसपास में जे गरीब है, जेना मैड के नाम कहलिए हैं, अहाँ के मेड के या रिक्शा वाला के या जे संपर्क में चला, तकर बच्चा सब के पकड़ के ओकरा कौन तरह के शिक्षा या कौन तरह के सहायता देना शुरू कर लिया। हाँ देख ली, जैसे अब जैसे उस तरह के बच्चा के या उस तरह के परिवार के समझाना ज्यादा आसान है, ये अपन अनुभव से कह रहा है। कहीं मतलब शुरुआत भले थोड़ा सा हो लगे फेल्योर हो लगे, लेकिन तब लगले जब उनका उस सब लोग से बात करिए ना, तो सबके मन में इच्छा है, कहे वो सब उस समाज के बीच में रह रहा है, वो देख रहे थे कि भाई हाँ पढ़ल लिखल लोग के साथ रहते रहते उन लोग भी देख रहा है, तो उन लोग रहे थे इच्छा कि हाँ जा हमरो बच्चा के हेल्प कर दियो, या हमरो बच्चा पढ़े ला चाहे छे। तो उनका असन बच्चा के समझाना या असन परिवार के समझाना ज्यादा आसान है। तो हम लोग फिर थोड़ा अपन स्ट्रेटेजी चेंज करके ऐसा सब बच्चा के पकड़ना शुरू कर लिया, उनका समझाना शुरू कर लिया, उनका बुलाना। और जो बच्चा तो बच्चा ही है, ओकरा ये नहीं फर्क पड़े छे कि कौन आदमी कैसन छे, पढ़ल लिखल छे, चाहे जैसे भी, ओकरा आप यहाँ प्यार से बात करूं वो एकदम आपके आगे पास चल आए, ये एकदम गारंटेड, एकदम छे ना प्रूवन फार्मूला छे। प्यार करूं ठीक से, और वो अपन आंख के भाषा समझ जा सके छे। अहाँ के मन में थोड़ा सा भी ये रहते हैं कि हम केकरो दान दे रहा छे, केकरो एहसान कर रहा छे, वो अपना आगे पास कभी नहीं फटके, भले थोड़ा लालच में आके अपना आगे पास आ जाए, लेकिन वो फिर वो रिश्ता नहीं बन सके छे। तो अब पहले भावना बहुत जरूरी है कि हमरा करना है, एक जिंदगी में कुछ सुधार लाना है, और फिर धीरे धीरे एक से जोड़ते जोड़ते बढ़ जाए छे। जे छे अहाँ बच्चा सबके इकट्ठा क के जमा क के ओकरा प्रेरित बेसी करी छे आगू बढ़े ले, सहायता के संग संग प्रेरित करी छे अहाँ, ठीक है। एहि में अहाँ के कतेक रास सफलता अखन तक भेटल है? अभी तो हम कह सके छे कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अब तो ऐसे कि बच्चा सब, बच्चा के परिवार अब लेके आवे छे अपन बच्चा के कि हमरा अहाँ के हमर पाठशाला नाम रखले छी, एसएनएस पाठशाला करके कई जगह सेंटर छे। तो बच्चा सब माय बाप खुद लेके आवे छे कि हमरा बच्चा के यहाँ एडमिशन चाहिए। तो अब थोड़ा स्थिति बदल गए छे, अब हमरा सब जाए के नहीं जरूरत पड़ रहा छे, खुद लोग आवे छे अब। और पाठशाला कतऽ है आगे? ई पाठशाला कतऽ छे? द्वारका में कोई हमर कोई शेल्टर हाउस नहीं है, ना कोई बिल्डिंग,
ना कोई बहुत बड़ा फंड, कुछ नहीं। कुछ दर्शक सब सोचे होते हैं कि बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो रहा है तभी हम लोग सब इतना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई फंड, ना कुछ, ना कोई साधन नहीं, लेकिन इच्छा, हाँ इच्छा, समर्पण, हाँ ये सब बहुत जरूरी है। तो अब बच्चा खुद आ रहा है, अपना देख रहा है। और जे सबसे बड़ी बात है कि पहले हम स्टडी करे छे कि ओकरा दिक्कत कीजिए सबसे। और एक चीज है कि शुरू में रहे इच्छा कि हम एक अलग से स्कूल खोल लेब और ये ओकरा में बच्चा आते, ये भी गलत धारणा रहे हमारे लगे। फिर हम लोग लगे एक फीडर की तरह काम करना शुरू कर ली। जैसे कोई बच्चा पकड़ लिया, खेल रहा है, बुला लिया, ओकरा घर में कुछ कैसे भी ओकरा सा कुछ दिए के बजाय उनका साथ खेलना शुरू कर दिए, सबसे अच्छा। जैसे कुछ फोटो में हम देख रहे थे किसी महिला के यहाँ कुछ पढ़ा रहे थे सर। हाँ, ये महिला सब जे छे ना, अभी थोड़ा फोटो नहीं दिखाई पड़े तो थोड़ा फोटो दिखाए। यही बगल में बच्चों सब पढ़ रहा है। अच्छा, बगल में फोटो खाली यही पर फेस करके लेल छे, तो कहीं आपको फोटो दिखा देब तो बगल में बच्चा सब पढ़ रहा है। तो यही मम्मी सब जो माए सब छे ना, बच्चा के लेके आवे छे पाठशाला में। हाँ तो हम लोग सोच लिए थे ये जो बैठ के ऐसी गप मारे छे 1 घंटा 1.5 घंटा, तो कहने एकरो लगी कुछ हम लोग कुछ कर सकिए। तो इनका अलग से क्लास चले छे। तो मतलब बच्चों पढ़ रहा छे और माइयो पढ़ रहा छे। ई सब काज के लिए जो फंडिंग होई छे यहाँ के, वो कत्ता से होई यहाँ के? फंडिंग देखिए, हम लोग अच्छे द्वारका में लोग छे, थोड़ा चाहे सामाजिक लोग छे, समाज के लिए कुछ करना चाहे छे। और जो हम देखिए काम देख लिए, पार्क में बैठ के पढ़ने में की चीज की जरूरत है। बहुत सारी चटाई के, एक आध कुर्सी के, बोर्ड के, इतना चीज तो सब हम लोग अपन सोर्स से भी कर सके छी इकट्ठा। तो वही उन्हें शुरुआत ही कर लिए। जैसे मान लो 10 गो मेंबर बन लिए, सब 200-200 रुपया महीना देके इकट्ठा कर लिए। 10 मेंबर 1000 रुपया इकट्ठा हो, तो चलो भाई एक चटाई खरीद लिए, फिर चेयर खरीद लिए। अब देखिए पार्क ऐसा जगह है कि लोग हमेशा आते जाते देखते रहे छे। एक दिन देख के छोड़ देते आदमी, 2 दिन देखते, 1-1 साल 2-2 साल से जो देख रहा है कि सब आवे छे, पढ़ाई के चल जावे छे। कभी कुछ फंक्शन हो छे, जैसे हम अभी सरस्वती पूजा आते 16 फरवरी के, पिछला 5 साल से हर साल पार्क में सरस्वती खूब धूमधाम से करे छे। ये सब अगल बगल के सोसाइटी से लोग अपना वॉच कर रहा है, सब देख रहा है। अब देखते देखते खुद आए के अब बोले छे हमरो जुड़ना छे। तो अब धीरे धीरे वही 1-2-3 सदस्य से इतना सदस्य होले, और सब खुद आए के फिर चाहे हमारे सोशल मीडिया होले चाहे कहीं से। और पार्क तो ऐसा जगह है जब लोग आते जाते देखते रहे छे। शुरू में दिक्कत हो छे, जो बच्चा छे ओकर परिवार, वो भी सबके नजर से देखे छे कि पता नहीं की पीछे थोड़ा सा मिशनरी भी बहुत ये सब में आगे रहे छे। तो वो भी शक रहे छे थोड़ा। हमरो से सब सवाल जवाब बहुत पूछल गेले कि आप लोग मिशनरी से तो नहीं छिए, तो कहीं धर्म परिवर्तन वाला तो बात नहीं होता है ये सब। तो हाँ, फुसला के पता चला। और हो छे द्वारके में एक आदमी संस्था है ऐसा, तो हम लोग आवाज भी उठलिए ओकर अगेंस्ट में कि भैया जब आप सब शिक्षा के क्षेत्र में काम करे तो वही काम करिए, दूसरे काम काहे कर रहा छे। तो सबके नजर से बहुत लोग देखल के, लेकिन कितना दिन देखते, जब अहाँ के मन में ईमानदारी छे तो वो सब तो धीरे धीरे खत्म होने छे। तो 1 साल 1.5 साल अब होते हो तो अब वो सब बात नहीं छे। तो अब और छे जगह के भी बहुत महत्व रहे छे। मतलब अभी देखिए जो हमारे पहला सेंटर हम लोग खोलने रही है हरिनगर में, हरिनगर दिल्ली में घंटाघर के पास से, वो पूरा का पूरा स्लम है। तो अहाँ के सेंटर पर कते दूर से बच्चा सब आवे है? 1-2 किलोमीटर दूर से, 1 किलोमीटर दूर। मतलब हमारे सब कोशिश रहे थे कि हम उनकर एरिया में जाके खोलिए। मतलब इवन की देखिए दिल्ली में रोड क्रॉस करना भी एक बहुत बड़ा मतलब काम है। तो हमारे सब कोशिश रहे थे कि बच्चा के रोड भी नहीं क्रॉस करना पड़े। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखिए हम लोग तो कोई सरकारी, ना तो सरकारी फंडिंग है, ना तो कोई हमारा कोई वेतन पे कार्य कर रहा है, सब वॉलेंटियर है। तो वॉलेंटियर हमरा ये भी देखे पड़े छे कि वॉलेंटियर उस जगह पहुंच सके छे कि नहीं पहुंच सके छे। तो जो हमारे सब पहला अनुभव रहे हरिनगर में, हरिनगर पूरा स्लम एरिया है। तो शुरू में एक आध वॉलेंटियर मिलने गलबा, लेकिन वो एरिया ऐसा नहीं कि वो वहां वॉलेंटियर हमरा नहीं मिल रहे।
बहुत दिन तक कोई वॉलंटियर नहीं मिले, कैसे कैसे द्वारका से 8-8 10-10 किलोमीटर दूर दूर से जाके हम लोग बहुत कोशिश कर लिए। तो फिर थोड़ा सा फिर हम अपन स्ट्रेटेजी चेंज कर लिए। हम लोग देखिए हमरा तो सेवा करना चाहिए, चाहे यहाँ करिए चाहे वहां करिए, लेकिन तो सेवा तो वहां जहां कर जहां संभव होते वहीं कर सकते। तो हम जहां हम द्वारका में रहे थे तो वहीं पर वहीं के बगल में पार्क में हम एक दिन हम अपन पत्नी के साथ इधर उधर खोजना शुरू कर लिए, अब की करिए वहां तो अब चल रहा है ठीक सब की करिए। तो देख लिए पार्क में 10-20 बच्चा ऐसे खेल रहा है, तो वहां से जाके मिल लिए, ओकरा से पूछलिए, बच्चा सब तो ऐसे ही देख के नहीं नहीं हमरा नहीं, हम स्कूल नहीं जाए छी, हमरा नहीं पढ़ेगा ऐसे करे। लेकिन 2 बार 4 बार अहाँ के जे हम बायोडाटा देखे छलहुँ ओहिमे लिखल छल लगभग 150 बच्चा और 200 बच्चा सैकड़ों बच्चा है और 150 परिवार के सेहो अहाँ सम्हारने छियै। तो ई बच्चा सब जे होइ छै, बच्चा सब कोनो स्कूलों में जाय छै या खाली अहीं लग शिक्षा लै छै? नहीं 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 बिल्कुल स्कूल देखिए हमारे सबके यही मतलब स्ट्रेटेजी कह लियो यही है कि हम लोग एक तरह से फीडर के काम कर रहा छिए। हम लोग एक जो पैरेलल कोई स्कूलिंग नहीं है कि यानी कि हमारे कोई स्कूल है बच्चा आए के 4 साल 5 कुछ नहीं, हमारे सबके यही रहे जैसे कोई बच्चा हमरा दिख गए तो ओकरा लेके सबसे पहले गार्जियन से मिलना। वो बच्चा सब और कतो स्कूल जाय छै? हाँ सारा बच्चा स्कूल जाए। जे बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है कोई दिक्कत है ओकरा जाके स्कूल में एडमिशन कराना। एक टीम के यही काम है कि ओकर स्कूल में एडमिशन कराना। आप देखिए ज्यादातर जो दिल्ली में है सब प्रवासी है, सब बिहारों के बहुत है, हर जगह के प्रवासी लोग ज्यादा है, उनका डॉक्यूमेंट्स के बहुत दिक्कत रहे, आधार कार्ड नहीं रहता है केकरो कुछ नहीं, तो स्कूल में बहुत दिक्कत हो। और सब जितना लोग है सब डेली वेज वर्कर है, तो कोई नहीं चाहे हम एक दिन के अपना जो है जो रोजगार छोड़ के हम जाइए स्कूल जाइए पता करिए, तो सब छोड़ अपन जैसे हम मजदूरी कर रहे हमारे बच्चों मजदूरी करते वो अपन यही सोच के एकदम शांत हो तब वही चीज बढ़िया सोचे लग रहा है। एक अपना सबके भाषा है ना मैथिली में कहे हेलनाई, पानी में जे जाय छै अपना सब नदी में हेलनाई। एकटा होय छै कि जे केकरो पकड़ के अहाँ पार लगा दियो उठा के, एकटा होय छै कि ओकरा हेलनाई सिखा दियो तो वो अपने पार चल जेते, तो उ काज अहाँ कर रहल छी। हाँ बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। हमारे एक और प्रोजेक्ट है पर नाम थोड़ा देर बाद बतेबे, जहाँ बोलिए ना तो कर छै इंग्लिश में कि मछली खिलाए के बजाय मछली पकड़ना सिखा दियो तो वो सबसे नीक सहायता यह होय छै। जेहन अहाँ के नाम है स्टैंड एंड स्ट्राइड, तो ओहि मुताबिक अहाँ काजो कर रहल छी, एहि लेल बड़ा खुशी भ रहल है हमरा सबके। और एकटा बात और जते महिला सब जेना अहाँ कहै छै जे अबै छथिन बच्चा के ल के या पार्क तो सार्वजनिक स्थान होय छै, ओहिठाम देखा देखी लोग भीड़ लागिए जाय छै और बढ़िया चीज छै, बेसी तामझाम नहीं क के खुला आसमान में बैस के अपन ज्ञान देनाय। तो वो जे महिला सब अबै छथिन हुनका सबके केहन तरह के अहाँ शिक्षा दै छियै या प्रेरणा दै छियै? देखिए जे खास करके महिला देखिए हमारे जब उद्देश्य है थोड़ा अलग तरह के, हमारा उद्देश्य है बच्चा के पढ़ाई होना चाहिए। तो अब बच्चा अब मान लीजिए अनपढ़ कोई जो देखे ना कि महिला के शिक्षित करिए या कन्या के शिक्षित करिए तो पूरा एक जनरेशन शिक्षित हो जाए, लड़का के बजाय पुरुष के बजाय। यही हमारे देश है कि महिला जैसे जे घर में महिला शिक्षित रहते हैं तो बच्चा अपने आप शिक्षित रहता है, क्योंकि पहला गुरु माय हो कोई बच्चा के। तो ये हमारे यही रहे कि पहले हम जो महिला घर के ओकरा जागरूक करिए, शिक्षित तो थोड़ा बाद की बात है, पहले जागरूक करिए कि शिक्षा के बात समझिए। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ की और लड़की लोग के या जब कन्या सबके दिक्कत है जहाँ 12 साल 13 साल के होल तो ज्यादातर तो शादी जल्दी कर दे और शादी के बाद भी छोड़ दिल जाए। तो जे परिवार के हम लोग कंसर्न है उस सब के सब मेड के काम करना शुरू कर दे, जहां 10 12 साल 13 साल के उम्र हो गए सब कहीं ना कहीं मेड के, अब मेड के काम करना तो फिर जिंदगी खत्म हो गए। तो हम सबके यही समझावे माँ के कि ठीक से अरे ठीक से काम तो करना ही है, जब मेड के जब काम करना ही है तो 2-3 साल और रुक जा, इनका थोड़ा पढ़ ले दे
कम से कम 10वीं पास करा तो करवा, जब मेडे काम अगर किस्मत में लिखना है, लिखल छै कि मेड के दाइये काम करत तो करबे कर, तो के बदल सके छै किस्मत। लेकिन यदि हम थोड़ा सा कोशिश कर लिए, थोड़ा सा अगर पढ़ाई दिए, 10वीं पास करा दिए, तो हो सके छै कुछ अच्छा कर ले। तो हमर सबके बहुत ज्यादा फोकस रहे छै कि खास करके लड़की लोग के ओकर शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना। अब 2 साल 4 साल एहि फोटो में देख रहल छी बेसी लड़की है, बालिका सब है, लड़की है, और बिल्कुल पाठशाला के बिल्कुल। यहाँ के बोर्ड लागल है, साइकिल पर छै अहाँ ई तरह के साइकिलो वगैरह किछ प्रदान करी छै की? हाँ देखिए, अब तो जे कुछ जे हमरा लोग देना चाहे सब हम ले ले छे। हम बोले छी जे देखो कोई ऑफर करे छे कि हम बताइए अहाँ सब की चाही, तो हम यही बोले छी हाँ सब आइयो, 1-2 दिन जुड़ियो, देखियो हम की करे छे, तो अपने आप अपना अहाँ के समझ जाए कि हम की दे सके छिए। सपोज कोई बच्चा छे, अब देखिए कितना लोग बच्चा लोग हर कोई साइकिल खरीद के 1 साल 2 साल चला के छोड़ दे छे, कहीं कोना में पड़ल रहे छे। तो वही साइकिल यदि ई सब बच्चा सबके हम दे दिए तो एक तरह से ओकरा साधन हो गेले, खेल के भी साधन हो गेले, थोड़ा सेहत के भी, और एक मतलब एक साइकिल भी बहुत अच्छा एक सेहत के लिए चीज है। तो कोई साइकिल दे देलक तो बच्चा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिलिए, कोई कुछ भी। तो ये सब कार्यक्रम चलत रहे। एहि सब लेल कोनो सरकारियो फंड वगैरह अहाँ के भेटैया? नहीं नहीं, सरकारी देखिए, जहां तक हम लोग सबके देखलिए, दूसरे सबके संस्था के बारे में जान लिए, सरकारी फंड लेना ये सब तो नेता सबके काम है। ये सब हमरा सब नौकरी करते हुए और एक जुनून रहते हुए, आप देखिए या तो सरकारी फंड के लिए या तो ये सब काम छोड़ के आगे खाली ऑफिस का चक्कर लगा पड़ते हैं, तो वो चीज फिर ये काम नहीं कर सके। या तो ये कर लिए या तो वो कर लियो, दो ही चीज हो सके। लेकिन जब जो आप सही आप ईमानदारी से आप काम करवाए, हम सब काम करवाए, तो लोग अपने आप आके सपोर्ट करे ला चल आवे छे, चाहे पैसा के मामले में हो चाहे किसी मामले में, सब आके देख रहा है। अब द्वारका देखियो एक छोटा शहर है, मतलब कोई एक तरह से समझ लियो कि पूरा सेक्टर में बटल है सब। तो सब लोग हमरा 4 साल से देख रहा है हमर सबके स्टैंड एंड स्ट्राइड के, और सब करीब सब द्वारके के लोग जुड़ल है। अब जैसे एक सोसाइटी के 2-3 मेंबर जुड़ल है, तो आखिर बताते हैं कि देखिए संस्था है, सब ऐसा काम कर, तो सब खुद आके अब आ रहा है धीरे धीरे। तो हमरा सबके भगवान के दया से अभी तक तो एक तो हमर सबके उतना कोई खर्च भी नहीं है, और जे थोड़ा बहुत है ओकर कभी कभी कमी खलने भी नहीं हमरा सबके। एकटा बात अहाँ के ई बात बुझबे में महिला सबके या बच्चा सबके जे माता जी सब अबै छथिन, कते सफलता हासिल भेला कि पढ़ाई किया के जरूरी है। देखियो काज तो लोग बहुत करे छे, पढ़ लिख के क्यों डॉक्टर बने छे, इंजीनियर बने छे, क्यों टीचर बने छे, क्यों कलाकार बने छे, बहुत रास चीज बने छे, और काज कोनो छोट नहीं होय छे। अपन सबसे छोट काज एकेटा छे दुनिया में, संसार में, वो होय छे भीख मांगनाय। ओकर अलावा कोनो काज छोट नहीं होय छे, मात्र एगो काज छे जे भीख मांगनाय। बाकी कोनो अपन मेहनत से कमा रहल है, चाहे वो दाई के काज करे, नौकर के काज करे, क्लर्क बना, ऑफिसर बना, जे बना। लेकिन ओकरा संग संग मान लिया दाइये छे, वो दाई के या वो कहे छे ना कि वो मेड बन जेते आगू चल के 10 वर्ष के बाद, यो तैयो दाई रहे ओकरा लेल आब जे कि डिजिटल इंडिया भ रहल छे, अहाँ के देख रहल छी। आई काल दाइयो के हाथ में मोबाइल छे, ओकरा मोबाइल में ओकर बैंक छे। आई काल बैंक के ठगी मोबाइल पर बहुत होय छे, बिल्कुल जिनका ज्ञान नहीं छे। तो वो दाइयो के लेल वो गेले जमाना जे अनपढ़ दाई छे, आई काल दाइयो के ज्ञान हेबाक चाही, शिक्षित हेबाक चाही, कियाकि ओकरा एहि डिजिटल दुनिया में जीवऽ के छै। एहि तरह के गप बुझावे में ओहि महिला सबके या बच्चा सबके अहाँ कतेक सफलता भेटल है कि बेशक तू मेड के काज करे छे, लेकिन तोरा लेल शिक्षित भेनाइ बहुत जरूरी छो। बहुत एकदम, हाँ बिल्कुल सही बात बोलिए। यही जब शुरुआत कर ली तो हमारे थोड़ा सोच दूसर रहे कि जैसे ये काम छोड़ वो काम छोड़। तो अब जैसे हम कोई बच्चा कुछ हम लोग मोटिवेशनल क्लास भी लगवे रही है, बच्चा सबके इकट्ठा करके समझावे। तो पहले हम खुद अपन गलती भी स्वीकार भी करे इस मामले में कि समझे रही, देखो बच्चा अहाँ सबके पढ़वे तो डॉक्टर बनवे, इंजीनियर बनवे, पढ़े के चाहिए, खाली पढ़ाई के मत नहीं पढ़ब तो रिक्शा चलवे के पढ़त, तो ये पढ़त वो पढ़त जे भी। लेकिन बाद में समझ में आया कि हम
कौन बच्चा के की बात बोल रहा छियै। जे बच्चा के पूरा खानदान में कोई ना तो मास्टर बनले ना कोई डॉक्टर बनले ना कोई इंजीनियर बनले, वो बच्चा के हम बोलबे कि अहाँ पढ़बे तो डॉक्टर बनबे इंजीनियर बनबे, जब ओकर कोई खानदान में कोई बनले ना करके माय बाप कभी सपने में भी सोच रहा है कि हमरा बनाना है, तो ओकरा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो और ये बोलना कि और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे जहां गार्जियन सबके पास जा रही है बोले रही है पढ़ाना, तो एक ही सवाल है, अरे पढ़ के की होते है, पढ़ के तो सब नौकरी तो मिलना नहीं चाहिए, तो पढ़े के की जरूरत है। तो ये तो बहुत एक लाइन के सवाल है, लेकिन ये जवाब देना इतना मुश्किल काम है कि पढ़ के की होता है, नौकरी तो लगना नहीं चाहिए। बात तो सही है, बेरोजगारी है, लेकिन वो पढ़ना काहे जरूरी है ये समझाना कि देखो बहुत सा गार्जियन रहे जैसे बच्चा के एडमिशन लेके जा रही है स्कूल ले, तो टीचर बोले रहे कि माँ बाप को बोले साइन कराना चाहिए, तो बाप आवे अंगूठा लगवे, माँ आवे अंगूठा लगवे, तो वही वजह देखिए यही अंतर है। कम से कम साइन करे तो साइन तो करे, इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए अपन साइन कर सके, अंगूठा लगवे के नौ बताए, इतना साल हो गए आजादी हुए अभी भी अंगूठा लगाए, तो ये तो एक अभिशाप के तरह है। तो यही सब धीरे धीरे शिक्षा के महत्व बताते बताते आज डिजिटल आप बात करें बिल्कुल सही, काम कोई बुरा नहीं है, सब काम हम अब जब बच्चा से बोले कि मेड के काम में मेडी के काम करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जे अधिक पढ़ल लिखल ये वही काम करते हैं तो ओकर एक अलग तरीका अलग अप्रोच अलग रखते करे के। एक अनपढ़ आदमी जे काम करते काम करे तरीका डिफरेंट रहता है और वो आगे बढ़ जाए। अब देखिए अब्दुल कलाम वो पेपर बेचे तो लेकिन आदमी की इच्छा रहे कुछ करे के, वही आदमी कहां से कहां पहुंच गए। काम कोई बुरा नहीं, ऐसा नहीं कि पेपर बेचना एक बहुत बुरा काम है, लेकिन मने जे मनुष्य जे छै इंसान अगर पढ़ल लिखल छै बेशक वो कोनो काज करे, अगर पढ़ल लिखल छै तो जिंदगी में भ सकैया ओकरा कोनो एकटा एहन क्षण आबि जाए जैसे ओकर किस्मत बदल सकै छै, यदि वो पढ़ल लिखल छै तो। एहि लेल पढ़ाई लिखाई आवश्यक छै। तो आब हमरा बुझाइया जे लोग सब बुझ लागल है अहाँ के गप जे पढ़ाई किया जरूरी छै। और ये तो और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने देखो केकरो कोई बीमार है तो अब ओकरा लगे तो कोई डॉक्टर ही कर सके छे, बहुत अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम है समाज के लिए। लेकिन शिक्षा ऐसा चीज है, कोई साधारण से साधारण आदमी कोई भी काम कर से, अरे जे बच्चा जरा एबीसीडी में आ रहा है ओकरा लगे कोई एमए पीएचडी की जरूरत नहीं है, वो 5वीं पास जो लेडी है या कुछ वो भी पढ़ा सके, इतना आसान काम है। और वही चीज जरूरत है घर से सबके, हम तो जे भी दर्शक सब देख रहा चाहते तो सबसे यही अनुरोध है कि निकलियो देखियो अहाँ के समाज की जरूरत है। ये सोच में नहीं करे हम कुछ नहीं कर सके, समाज के बहुत कुछ कर सके छिए, कुछ नहीं तो जे अगल बगल बच्चा दिख जाए, कोई परिवार दिख जाए, शिक्षा देना सबसे आसान काम है, सबसे बड़ा दान भी है और सबसे आसान काम भी है, तो करल जा सके से एकदम से, बस खाली एक इच्छा होवे के चाहिए। ये फोटो देख रहा छी यहाँ गाड़ी में कुछ सामान रखने छिए और ई कोरोना काल के जना कि मास्क देख रहा छी, हमरा बुझाई कोरोना काल के फोटो है। एमे की सेवा कर रहल छी तुम गाड़ी ये बिल्कुल कोरोना काल के छे और कई और फोटो भेजले। ये सब जैसे कोरोना का लॉकडाउन सब जो हो गल रहे तो ये जो फोटो के बारे में कर जैसे कुछ लॉकडाउन के बाद जो बहुत सब ने प्रवासी सब जाना शुरू कर लगे दिल्ली से एकदम, तो उनका सब खाना पीना सबके दिक्कत, ये सब हमने गाड़ी में खाना बनाए अपना मेंबर सब खुद बना के इस पर गाड़ी में रख के जहां जहां मिले वहां पर रोक के पूरा खिलाइए। पैदल जे सब जाए छलिए तकरा ले, हाँ पैदल कोई निकल गए, कोई बस के इंतजार कर रहा है, कोई बस एक एक दिन तक। अब दिक्कत ये रहे कि सबके मकान मालिक बहुत लोगों के निकाल दिल के, किराया नहीं मिलने बोले नहीं अब भाई खाली करिएगा तो बाहर निकल गए। अब कोई ठिकाना नहीं, पता चले बस के इंतजार में एक एक दो दिन बस अड्डे पर बैठल है कि भाई अब वहां जैसे बिहार के बस मिलता है तो हम जब हमारा नंबर, वो तो नंबर सिस्टम टोकन सिस्टम मिल गए रहे लोग के इंतजार कर रहे है। तो हमारा सबसे जे संभव बोला, ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना संभव बोले अपन ग्रुप में पूरा सर्कुलेट कर लिए कि हम लोग ये सब काम कर रहा है। जिकरा जे बहुत से खाना के पैकेट खुद बना के कुछ सब जैसे सोसाइटी में खबर फैला दिलिए। एई चीज के अलावा अहाँ के जे एनजीओ छे एई काज के अलावा तो ठीक छे असहाय बच्चा सबके या निर्धन बच्चा सबके ल क ओकरा शिक्षित केनाय, ओकरा प्रेरित केनाय, ओकरा आगू बढ़ेनाय, ओकरा चलनाय सिखेनाय, जीवन के बढ़िया बढ़िया ज्ञान देनाय, एकर अलावा और की सब काज करै छी अहाँ सब?
देखिए हम लोग हमें तो कई तरह प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से चल रहा है, जैसे जैसे थोड़ा अनुभव होते जा रहा है कि अलग अलग टीम बनाल है हमर, मतलब सब एक टीम में 4-5 लोग करके सब प्रोजेक्ट बनल है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट हम नाम बता दे छियै, जैसे एक है एसएनएस आयुष्मान। आयुष्मान के काम है जे हमर सबके जो बेनिफिशियरी है सब वही बच्चा और ओकर परिवार, ओकरा से ज्यादा हम लोग अभी बाहर नहीं निकल सक रहा छियै। जैसे हमारा करीब 200 बच्चा है, 150 परिवार। हमर सबके लक्ष्य है कि 200 बच्चा 150 परिवार के जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाए के रहिए, पूरा एकदम जुनून कुछ ना कुछ आए। तो हमारा टारगेट ये है 150 परिवार 200 बच्चा। तो अलग अलग प्रोजेक्ट करके उन लोग कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे एसएनएस आयुष्मान करके एक प्रोजेक्ट हम लोग चला रहा छियै, हमारे पत्नी प्रोजेक्ट के देख रेख कर रहा है। तो आयुष्मान के काम है कि ओकर काम हेल्थ और हाइजीन के काम, बच्चा सबके हेल्थ के बारे में ध्यान रखे के है, ओकर परिवार के हेल्थ के ध्यान रखे के है। जैसे कुछ बीमार हो गए कुछ, अब देखो कुछ छोटा मोटा बीमारी हो जाए तो लोग कितना मतलब इतना दिक्कत हो जाए, जब सरकार बहुत सुविधा दे फिर भी। तो हमारे यही सब काम है कि इनका हेल्थ पे हम की कर सके। जैसे बहुत सारे का इवन की जैसे आयुष्मान कार्ड बने सरकार दे, इन लोग के बारे में बताना कि देखिए आप कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाना, हेल्प करी कि वहां पर एडमिशन मिल जाए। कुछ बीच बीच में कैंप हेल्थ कैंप लगे छे, हेल्थ कैंप के फोटो भी देखल गेले है आमोद जी, देखल गेले है कि जानकारी के अभाव में बहुत रास एहन सहायता जे सरकार के तरफ से भेटे छे, कोनो सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जेकरा जानकारी के अभाव में वो गरीब तक नहीं पहुंच पावे छे, लोग ओकर फायदा नहीं उठा पावे छे। तो ओहू में अहाँ सब मदद करी छी जानकारी दे में। बिल्कुल, देखिए एक हमारे जो प्रोजेक्ट है ये तो आयुष्मान भले, ये सिर्फ हेल्थ और हाइजीन के, जैसे बहुत सब जब लड़की सब 17, 15, 16 साल के हैं, उनका सैनिटरी नैपकिन के बाद कराना, समझाना, हाइजीन के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है, हाइजीन के मतलब कितना चीज है सब बताना। अभी देखिए हम कुछ बच्चा के हम लोग सब हफ्ता में 3 दिन दूध दे रहा सब उसी सब कार्यक्रम के तहत। आज जो बोलिए ना कि वो जब कैसे अवेयर करें, ओकर एक हमारे से अलग प्रोजेक्ट नाम से चैतन्य के काम यही है कि जितना सरकारी स्कीम है जरा लगी बनाल गए छे वहां तक पहुंचाना। अब छोटा सा एग्जाम्पल दे छिए कि करीब 5-6 साल पहले सरकार एक योजना लेके आले रहे इंश्योरेंस के, देखिए ओकर नाम एकदम से अपना ध्यान से निकल रहा है, 12 रुपया सालाना प्रीमियम छे ओकर, की नाम छे एकदम दिमाग से निकल, हाँ एक छे 12 रुपये महीना और एकदम दिमाग से निकल गए, और 365 रुपया एक में छे कि जैसे कोई बीमार पड़ गए या कुछ तो कोई दुर्घटना के शिकार हो गए तो सरकार 2 लाख रुपया ओकरा देते, और एक छे 12 रुपया में जैसे कोई डेथ हो गए परिवार के मुखिया के तो सरकार ओकरा 2 लाख रुपया देते। अब ये 12 रुपया तो कोई भी खर्च कर सके छे, ये 365 रुपया साल के मतलब 400 रुपया करीब 450 रुपया। तो अभी देखिए ये जो स्कीम सरकार निकाले केकरा लगे निकालेंगे, गरीब जो कह रहे छे गैर सरकारी संगठन में से जो काम करे छे मजदूर लेबर उस सब के लिए, और ओकरे सबके पता नहीं छे। और ज्यादातर पे इवन हमू ले ले छी प्रीमियम, बैंक में एक बार एनरोल कर दिलिए, हर साल 365 रुपया कट जाए छे 12 रुपया, लेकिन जेकरा लगी स्कीम बनाल गेल छे ओकरा पते नहीं छे। कम से कम ये चीज 12 रुपया वो नहीं दे सके तो कोई भी हम नहीं जाके कोई भी 12 रुपया जमा कर सके हर साल, खाली पता रहना चाहिए। और चूंकि हमारे परिवार हमरा पता है कि हमारा 200 परिवार 150 परिवार से घर में की घटना हो रही सब पता है, सबके हम इनरोल करा देने कुछ होते कम से कम 2 लाख रुपया औसत परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई घटना हो जाए, कोई डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस चैतन्य के यही काम है। और एक चीज देख लिया हमने, एक चीज बहुत बड़ी बात, तो जैसे सरकार देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण के सुविधा है। अब ये थोड़ा कुछ बोलबे तो पॉलिटिकल कहीं मैसेज नहीं चल जाए कर, तो लेकिन हम एकदम जमीनी हकीकत बता रहा छिए जे एक्चुअल हकदार है आरक्षण के वहां तक अभी भी नहीं पहुंचल है आरक्षण। हम बच्चा सबके देख रहे परिवार सर्टिफिकेट तक नहीं बनल है ओकर सबके अभी, शेड्यूल कास्ट में ओकरा सर्टिफिकेट नहीं है, वो कहाँ तो वही मजदूरी के काम करे की सुविधा सरकार दे रहा है ओकरा पते नहीं है। तो वो सबके अवेयर करना, एक ई फोटो के बारे में हम कुछ बता सके छिए? कहियो।
हाँ, ई फोटो एक और हमारा प्रोजेक्ट है, एक नाम है क्विक रेस्पॉन्स वॉलेंटियर। अच्छा। एकर पर्पस है ई वॉलेंटियर बीच में जो छथिन महिला विमला जी नाम है, तो एकर पर्पस है इस प्रोजेक्ट के कि जैसे द्वारका एरिया में बहुत सा जैसे सीनियर सिटीजन है जेकर बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा है या बाहर नौकरी, मतलब सब चीज से संपन्न, लेकिन कहाँ तो अकेले रह रहा है सब, कोई पूछे वाला नहीं कुछ। तो और वही सबके जो हमारे जो वॉलेंटियर्स है ना, 90% वॉलेंटियर सीनियर सिटीजन सब, तो उन तक आखिर उनका प्रति भी हम लोगों को कुछ जिम्मेवारी है, समाज के कुछ जिम्मेवारी है, जैसे बच्चे के प्रति जिम्मेवारी है, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है समाज के उनके प्रति भी हमारे जिम्मेवारी है। तो वो एक इंग्लिश में एक वर्ड में सेकेंड चाइल्डहुड कहे छे, जो बच्चा जो आदमी रिटायर करे या बुढ़ापा में, एक तो चाइल्डहुड है जो बचपन जो बच्चा है, और सेकेंड चाइल्ड जब आदमी उस स्थिति में दोनों समय केयर के जरूरत पड़े छे। सेकेंड चाइल्डहुड में जब देखे जब आदमी को उसमें सहारा की जरूरत पड़े, तो बहुत सारे बच्चा कहाँ विदेश में पढ़ रहा है, बोले में बहुत अच्छा लगे हमारा बच्चा अमेरिका में, लेकिन जरूरत पड़े तो कोई नहीं पूछे वाला। कई बार ऐसा घटना वाले की डेथ हो गए 2-2 दिन तक पते नहीं छे, और शहर में तो ऐसे भी बगल के फ्लैट में की हो रहा है नहीं पता है। तो वो सबके भी हम लोग एक तो पहले जितना सीनियर सिटीजन जो भी हमारे संपर्क में बोले हाँ आइयो, हाँ के पास बहुत हुनर है, बहुत शक्ति है, और शक्ति के हुनर के अभी भी जरूरत है समाज के, तो वही सबको उन्हीं सबको पब्लिक के दिश से एक प्रश्न आयल है कि कृपया 12 रुपया वाला प्रीमियम के बारे में बतायल जाए, वो कोशिश करथिन लोग सबके जानकारी दे के कि की छिए, बैंक में गेला पर से पता चल सके। नहीं अभी देखिए एकदम हम हमेशा बोलते रहे, एकदम नाम खोज के कोई दर्शक है कुछ बता सके जो अगर की नाम है, एक जैसे अटल योजना, अटल पेंशन योजना भी है, वो अलग हाँ है, वो अलग है, वो 1000 या 500 रुपया जमा करके। देखिए ये जो गैर संगठित क्षेत्र है, पेंशन में कोई सुविधा नहीं, सरकार ओकरे लगी बनाल है, ये सब अगर हम बताइए 500-500 रुपया महीना जमा करे, अपने पॉकेट से जमा करे, हम लोग देखिए अपना तरफ से दे के एक और पंगु बनाने की जरूरत नहीं है। आजकल जे भी छोटा से छोटा लेबर ये सब भी आराम से 20-25 हजार रुपया महीना कमा रहा है, अपन हमारे डाटा है। एक जैसे एक जो घर जगह आप रिक्शा चलाए वाला देख रहा छे, ये सब एक सामान्य आदमी से ज्यादा कमाए हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है ओकरा प्रति। वो सब पैसा इधर उधर, चाहे वो नशा में खर्चा हो रहा है, चाहे इधर कोई फालतू की चीजों में, ये सब। तो बचत करना भी एक, ये भी बहुत बड़ा चीज को बचत सिखाना भी बहुत बड़ा काम है। जब विपत्ति का आवे तो कुछ बस हाथ पर फैला दे कुछ नहीं है। तो ये सब पेंशन योजना भी सपोज है 60 साल 62 साल को यदि 1000 रुपए महीना मिल रहा है, जहाँ कुछ नहीं उम्मीद से मिल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ये सब चीज सरकारी सुविधा बहुत से समझावे के कहे के माने भेल जे बच्चा से ल के बुजुर्ग तक के यहाँ सब देखभाल करी, लेकिन अवेयरनेस आने छे सब में, योजना सबके जानकारी देना है। हाँ, एक बात बहुत निक लागल हमरा अहाँ के, ई जुठो के हम पैसा जमा कर लेलो, चंदा आन लेलो, ओकरा से मांग के ओकर मदद कर देलो, ओइसे बढ़िया हमरा यहाँ के ई तरीका ई बुझायल, बहुत निक तरीका कि क्या कि ने ओकरा अते योजना के बारे में बता दिए जेकर फायदा उठेते सरकार से, ओकरा कोनो कष्टे नहीं हेते, कष्टे ना तो बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ और कष्टे नहीं हेते। अगर कनी मनी मदद कर दियो ओकरा ओ बुझावो में, या कोनो कार्ड बनवा दियो, किछ होय छै बैंक में खाता खोलवा दियो, तो एहि सब से ओकर जीवन बदल सकै छै। तो ई एकटा जे अहाँ के स्टैंड एंड स्ट्राइड जे छै, एहि मामले में अहाँ के बढ़िया काज कर रहल छी अहाँ सब। और किछ जानकारी देबो चाहबे अहाँ जे? हां नहीं वो सही बोलिए आप। देखिए जैसे एकटा सवाल ई जे काज अहाँ करै छियै, ई छुट्टी दिन के करै छियै, साप्ताहिक करै छियै, डेली करै छियै, या महीना में 2-4 दिन के योजना रहिया, कोना समय केना निकाली? नहीं यही एक मतलब हमारे सबके वेबसाइट फेसबुक पेज पे देख लेवे, 24 घंटा 24x7 हर दिन। अब ठीक से हम तो जब हमारे छुट्टी रहता तब, लेकिन हमारा टीम ऐसा बन गए है ना कि वो पूरा हफ्ता, अभी जैसे लॉकडाउन है, एक बार हम लोग सबको झटका लगे कि इतना साल के मेहनत करो सब बेकार नहीं चल जाए, लॉकडाउन में लटकी हो, लेकिन लॉकडाउन में हमारे सब काम और बढ़ गए,
और अब देखिए अभी पार्क में बच्चा के नहीं बुला सके गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन है, हम सब ऑनलाइन क्लास ले रहा छिए। हम खुद ले छिए नौवा 10वीं क्लास के बच्चा के हम खुद पढ़वे छिए 1 घंटा। अभी एक वीडियो भी कल अपलोड होले, तो ऑनलाइन क्लास है। अभी अगला महीना से फिर पार्क में बच्चा से बुला लेंगे। रूटीन हमारे ही रहे छे सोमवार से लेके शनिवार तक क्लास चलते हैं और रविवार के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चाहे कुछ हो, बहुत सारा ऐसा पूरा इंगेज करके ई साप्ताहिक और मासिक कार्यक्रम नहीं छे हमर, तभी वो रिजल्ट आ रहा है, तभी लोग जुड़ रहा है। और बहुत सारा देख ली जे छे ने रिसोर्सेज अहाँ आसपास के खाली हम बेनिफिशियरी के ढूंढबे ने तक काम नहीं चलते, अहाँ के रिसोर्सेज भी ढूंढे पड़त कि जे हम मान ली 10 बच्चा के इकट्ठा कर लेलिए, आखिर ओकरा जे चाहिए आखिर मिलते कहाँ से? गवर्नमेंट के पास आप जे आ जेबे तो वहीं पर बिजी रह जाए, फिर यहाँ के लिए इन सब के लिए कुछ नहीं कर सकते यहाँ के। तो रिसोर्सेज भी ढूंढना बहुत काम है। तो रिसोर्सेज तो अपना जो वॉलेंटियर के अपना उनका बताओ कि हम ये सब कर रहे थे, अपने आप आगे थे। ये भी फोटो हमारे एक सेंटर के छे, एक सेक्टर 19 में हमारा गांव के लोग ही सब एक अपना कम्युनिटी सेंटर रहे छे, पंचायत भवन, वो अपना जगह देले छथिन कि हाँ मतलब बच्चा सब पढ़ा, ये सब हमरा सब वॉलंटियर। अहाँ के जे बेस है उ द्वारका है, ठीक है? तो ओई के हाँ मतलब कुल ओई इलाका में अहाँ के जे क्षेत्र है ओई इलाका में कत्ते सेंटर है अहाँ के? कत्ते ठमा काज करै छे जाके? अभी 4 जगह छे, 4 जगह द्वारका में अलग अलग। और द्वारका का चुने के पीछे भी एक पर्पस है। द्वारका जाके एक हमार अनुभव रहे हरिनगर के, हरिनगर हमार प्रोजेक्ट एक तरह से काम फैली हो रही, हालांकि वो 2 साल चल रहे वहां पे, ओकर बाद फैलल है। अब जे रिसोर्सेज की जो हम बात कर रहे हैं ना कि भाई आप बेनिफिशियरी तो हम चुन ले लिए, लेकिन रिसोर्सेज कहाँ से आते? तो रिसोर्सेज के लिए तो ऐसा होना चाहिए ना कि हाँ कोई आए आपके वॉलेंटियर रिसोर्स, हमारे रिसोर्सेज किए छे वॉलेंटियर ही छे, तो वॉलेंटियर कहाँ से मिलते हैं? तब जब हम एक्सपेरिमेंट कर लिए, द्वारका सबसे ऐसा एरिया है, द्वारका जो एरिया है अंदर सब एक ठीक ठाक लोग रह रहा है, सब समझ लो कि अब आर्थिक रूप से भी और सोशल रूप से भी संपन्न है, और लेकिन आसपास के एरिया है वो थोड़ा अंडर प्रिविलेज टाइप के है सब। तो ये सुविधा होले ना, अब जैसे पार्क, कोई भी पार्क हम सब वही सब पार्क चुने छिए, जाके पूरा सर्वे करे छिए, महीनों सर्वे करे छिए कि यहाँ पे बच्चा के आना कितना आसान है, यहाँ के वॉलेंटियर आना कितना आसान है। कोई वॉलेंटियर अपना कार से आवे तो कार लगावे की जगह है कि नहीं है वहां पे, ऐसा नहीं कार लगावे को पता चले कार को शीशा तोड़ के चल जाए, कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है वहां। तो ये सब एक्सपेरिमेंट कर करके एक सेंटर खोलने में बहुत टाइम लग जाए, पूरा सर्वे करके खुले से बंद भी हो जाए, हमें कहीं खोलने कहीं बंद भी होले। तो ये सब करते करते ये द्वारका में अपना रिसोर्स मिल जाए, वॉलेंटियर के रूप में एक रिसोर्स मिल जाए, और बेनिफिशियरी मतलब बेनिफिशियरी के पास में, रिसोर्स के पास में। तो यही एक तरह के कहो सफलता के मंत्र भी है। और सबके जो मेंबर जो सदस्य ये सब करना चाहते हैं, तो ये 2 चीज के जरूर ध्यान रखिए, रिसोर्सेज और जो बेनिफिशियरी। अब जरूरत तो है कि जहां आदिवासी एरिया में तो बहुत जरूरत है वहां जाके सेवा करेंगे, लेकिन अब हम नौकरी में रहते हुए वहां तो हम नहीं जा सके छिए, या तो हमारे पास इतना साधन हो। एकटा बात और कनी, क्योंकि आप अहाँ मिथिलांगन से अहाँ के संस्था एक तरह से लिंक भ गेल, अहाँ एलिए आई मंच पर, तो अपना सब आपस में जुड़ गेलो एक तरह से। तो अपना मिथिला के इलाका के, या जे तक अहाँ छी बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, जे मिथिला के क्षेत्र छे, उम्हर को बच्चा सब भेटे अहाँ के? बहुत उम्हर का देखिए आप देखियो ना, जब प्रवासी से दिल्ली में प्रवासी लोग, तो प्रवासी में तो 90% बिहार के से सब, बिहार में भी जो मिथिला क्षेत्र नहीं ओकरो आगे हम बाइफर्केट कर दे छिए। तो हम यदि बिहार के भी देखिए तो ज्यादातर जो पिछड़ा इलाका है कि जो गंगा पार जैसे आप कह ली होगा, या जो भी जिस हिसाब से, तो वहाँ वो उत्तरी बिहार में थोड़ा जाए तो वहां के लोग ज्यादा माइग्रेट होके, या लेबर क्लास में, तो वो भी है बिल्कुल मतलब मधुबनी के, बेगूसराय के, सहरसा के बहुत लोग है वो सब। और हमारा एक तो सदस्य हमारे मिथिलांगन के चाहे जगह बेनिफिशियरी कह सके छियो, नाम लेना ठीक नहीं है तो उनका बच्चा के फीस उस भी हम लोग दिलिया, उनका वो मिथिला आर्ट बहुत अच्छा करे छथिन। तो
तो उनका आर्ट लेके हम लोग हमारे एक और प्रोजेक्ट से बतावे टाइम देवे अहाँ तो एसएनएस हार्ट करके एक प्रोजेक्ट है। तो ओकर प्रोजेक्ट यही छै जे हमरा जे बेनिफिशियरी परिवार छै, जे परिवार के हम अडॉप्ट कर लिए ओकरा में के कुछ कुछ अच्छा कर सके। जे सपोज जो जिनकर बारे में हम बात कर रहे थे वो मिथिला आर्ट बहुत अच्छा बनवे छथिन, तो उनका हम लोग बोले कि अहाँ की बोले, तो उन्होंने बोले कि हम मास्क पे बना सके छियै, साड़ी पे बना सके। उनका से वो चीज लेके और हम अपना मेंबर में, अपना ग्रुप में, अपना सोसाइटी में सब लगा के स्टॉल लगा के बेचलिए और जितना फायदा होने सब उनका हम ट्रांसफर, तो एक तरह से वो सपोर्ट हो गए। तो एक मिथिला आर्ट के भी सपोर्ट हो गए, प्रमोशन मिथिला आर्ट, मिथिला मिथिला एक जे मिथिला सभ्यता मिथिला पेंटिंग होइ छै त हाँ। प्रमोशन भी हो गए और आमदनी भी हो गए। तो यही सब तो हम चाहब कहियो एहन कार्यक्रम तय करी अपना सब जे अहाँ के सेंटर पर एहन बच्चा जे मिथिला रेंज के हुआ, अपना क्षेत्र के हुआ, मिथिलांचल के, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार एहि सब के, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, ई सबटा मिथिला के क्षेत्र छै। तो ओहि सब क्षेत्र के बच्चा जो अहाँ संगे जुड़ सके मिथिलांगन में एही मंच पर, तो किछ ओहू से बैस के गपशप हुआ, तो एक दिन वो अगर कार्यक्रम हुआ संभव तो अपना सब कह सके छी। हाँ, मतलब वो सब बच्चा मिथिलांचल वाला बच्चा के बुला के उनसे कुछ, उनका से कुछ प्रोग्राम करा के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत अच्छा कि मिथिला के छथिन जेना अइबे तो सरस्वती पूजा फिजिकली नहीं भ सकते, ऑनलाइने सबटा चीज हेते, बेसी कार्यक्रम हमर सबके 16 तारीख के छै, और सांस्कृतिक कार्यक्रम से हो एही पर ऑनलाइन हेते। तो लेकिन कहियो एहन हेते ओइ बच्चा सबके अहाँ क्योंकि मिथिला के छै, तो हमर सब इहो होइ छै जे अपन भाषा से जुड़ा, अपन संस्कृति के बुझा अहीं के माध्यम से, अहीं ओकरा एकटा की कहै छै योजना बना देबै, टूर करा देबै, एकटा चल एक संस्था से दोसर संस्था के टूर करा देबै। अनुभव भी बता दिए। हमार तो पैतृक स्थान बेगूसराय है, लेकिन पूरा शिक्षा दीक्षा पटना ये सब में, तो मैथिली भाषा जे या बेगूसराय के भाषा जे के लिए मिथिला सिर्फ हम अपन माँ से बात करे छी, मिथिलांचल जे अपन घर के भाषा है, और केकरो माँ से और एक बहन से, 2 बहन से, तो एक बहन से, और बाकी सबसे हिंदी में, इवन अपन पिताजी से हम हिंदी में बात कर रही है। तो लेकिन अपन भाषा जखन बाजे छिए तो अपना अंदर केहन महसूस करे छिए? हाँ, अब मतलब लेकिन ये सब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बता दी, अहाँ जब बाजे छिए ना वो मैथिली छिए, पता नहीं तो ऐसा असली भाषा, असली मैथिली अहीं सबके छै। दरभंगा मधुबनी में हम सब तो बंगाली बाजे छिए। त्रुटि हो सके छै, काहे देखिए हम हमेशा कोनो त्रुटि नहीं, माय से बात थोड़ा वो जैसे ना छै रेस्पेक्ट वाला भावना कम, भाषा कम रहे छै माय से या छोटा भाई बहन से, थोड़ा उसमें त्रुटि हो सके छै, तो उसको माफ कर दे। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि, ई तीनटा चीज एहन छै जेकर अपन अलग आनंद छै। अपन भाषा बाजी, अपन माय लग रही, अपन मातृभूमि में रही, तो ओकर तो आनंद किछ छै। तो महसूस करे किछ तो गर्व महसूस होइत है, हम अपन भाषा जखन बाजे छी तो बुझाई छै जे हमरा अपना आप से भेंट भ गेल। तो ये थोड़ा सा हंसे वाली बात समझ लिए, जैसे आज शाम में आके फोन आयल रहे, तो अब मैथिली में बात अब हम थोड़ा शुरू कर लिए, तो मैथिली में बात करते हैं, एकदम से हमारे टीम मेंबर के फोन आए गए और वो दिल्ली के साथ, और एकदम से मैथिली में बात इधर से बोले ली, तो गलत कर रहे थे उधर से, उन लोग समझ में चलो बहुत नीक मैथिली है जहाँ के, और सबटा इलाका मिथिले के छै, सबटा अपना सब मैथिली, ठीक ना? तो बहुत रास जानकारी यहाँ से ले लो। ई सब क्षेत्र में काज केनाइ अते आसान नहीं छै, आ ओहू से कठिन छै। एकर बारे में जानकारी देना या विवेचना केनाइ बहुत टाइम लग जाए छै, इतने आसान नहीं छै जे 1 घंटा में सबटा बात अहाँ बता देबै, सबटा चीज लोग बुझ जेतै। लेकिन एकटा मोटा मोटी ई एकटा निकल के ले जे आमोद पोदार एक शख्स छथिन एहन दिल्ली में, द्वारका में, जे एहि तरह के काज कर रहल छथिन, जे अपना तरफ के जे प्रवासी लोग सब आयल या अहिठमक लोग लोकले किया नहीं हुआ, सबहक अहाँ सब बहुत निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहल छियै, लोग के राह देखा रहल छियै, लोग के आगू बढ़ा रहल छियै, ठार कर रहल छियै और आगू बढ़ा रहल छियै। ई बड़का बात छै। अहाँ से बात करके बहुत नीक लागल हमरा सबके। एक दूटा जानकारी छै जे हम दऽ दै छी, अहाँ स्टूडियो में रहू, हम बिना चाय पिए किनको थोड़ा बोल दिए। हाँ कहियो
एक तो पूरा मिथिलांगन परिवार के तो बहुत बहुत धन्यवाद छे कि हमरा मौका दिलिए मैथिली में बोले के, इतना साल के बाद बोल रहा छे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बहुत हमरा लगे बहुत सौभाग्य के बात है। एक शख्स के हम जरूर धन्यवाद करे के चाहे, अहाँ के तो हइये छे, तो एक विनीता जी यहाँ जो अहाँ के लाइफ मेंबर छथिन, देख रहल छे त अहाँ के एखन लाइव देख रहल छे, हाँ, तो मिथिलांगन से जोड़े के सारा क्रेडिट उनकरे जाय छे। हम एक बार उनकरे साथ अहाँ के जो नजफगढ़ में जे छे सेंटर छे, वहां हम एक बार गेल छिए, वहां पे एक दो घंटा तो रुक के पूरा देखबे लिए, तो उनकर बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब अब हमरा तो लगे छे कि जब भी वो मिलती आप तो हम मैथिली में बात करबे उनका से। बिल्कुल। चलू एकटा तक चीज निकल के आबि गेल, आप अपन मातृभाषा, अपन भाषा अपन होइ छे। हाँ, और थोड़ा सा और एक तो राष्ट्र उद्घाटन कर दिए इनका, पहले साथ कार्यक्रम रहे कि वही उनके हमरा से कुछ इंटरव्यू लेवे के शायद रहे ऐसा कुछ, तो हम उनका से यही बोले, रिक्वेस्ट कर ली कि देखिए कि यहाँ से तो हम हमेशा हिंदी में बात कर ली, तो हम मैथिली में यहाँ से बोल नहीं पाए, तो कहीं ऐसा नहीं पूरा कार्यक्रम में कुछ वो हो जाए। अगला बेर जो अहाँ आयब एहि चैनल पर, डिजिटल मंच पर, तो विनीते जी संगे अहाँ अपन भाषा में बात करबै। अब हम कॉन्फिडेंटली बोल सके छिए, हाँ हमरा इतना कंफर्ट कर दिलिए ना कि अब हम बोल सके केकरो के साथ कहीं भी। देखियो अपन भाषा, आदमी इंडिया में, इंडिया के कोनो आदमी हुआ, वो 3टा भाषा जरूर जाने छे कम से कम। हाँ बिल्कुल, एकटा हिंदी, एकटा इंग्लिश आ एकटा अपन मातृभाषा। मातृभाषा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, तो जखन बाकी 2टा भाषा बाजे में कोनो हेजिटेशन नहीं छे, तो अपन भाषा जेके अपन मायक भाषा छे, तो वो बाजे में कोनो हिचक नहीं हेबाक चाहिए अपना सबके। बेधड़क सब भाषा में, कतबो अंग्रेजी गलती बजे थे, हमरा पूरा विश्वास है वो पूरा अंग्रेजी नहीं बाजे थे, ओहू में एहन वर्ग हेते जे जेना हिंदी अपना सब बहुत लोग अशुद्ध बाजे छिए, इंडिया में रही तो अपन मातृभाषा गलत बाजे छिए, तो ओइ लेल नहीं छै चिंता, शुद्ध अशुद्ध चलैत रहे छे, अपन भाषा हेबाक चाहिए, भाषा हेबाक चाहिए। और अपन भाषा में बाज के अहाँ गौरवान्वित भेलौ आइ जे कहलौ अहाँ हमरा, बहुत हेजिटेशन अहाँ के दूर भेला, तो हम बुझब जे हमर डिजिटल मंचक एकटा सफलता हम मानब जे अहाँ एलौ, और अहाँ के ओ जे हिचक छल से खत्म भ गेल मंच पर आबि के, आब अहाँ कतौ ठाढ़ भ के अपन भाषा में बाज सकै छी। अब हम सीखे कोशिश करब जे शुद्ध जे छै सब थोड़ा थोड़ा जगह के हिसाब से, लेकिन भाषा शुद्ध तो शुद्ध ही रहते, चाहे हिंदी में तो कहीं टोन बदल सके, लेकिन शुद्धता मेंटेन रहना चाहिए। तो एकदम शुद्ध बाज रहल छी, ओहि ठमक जे मैथिली छै वह मैथिली अहाँ बाज रहल छी, बेगूसराय के मैथिली, ओहू ठम के मैथिली होइ छै। जेना उदाहरण दै छी हम अहाँ के, बिहार के हिंदी, दिल्ली के हिंदी आ बॉम्बे के हिंदी, तीनों 3 तरह के हिंदी छै, लेकिन छै हिंदी है यो, छै तो हिंदी है, ठीक छै, सब हिंदी छै आ सब मैथिली छै। मिथिला के जते इलाका छै ओकर अपन अपन होइ छै ने, बानी आ पानी बदल जाइ छै कनी कनी, ओ तो चलते छै, ओहिमे कोनो नहीं। हाँ, वो तो साहित्यिक ज्ञान जखन अहाँ लेबो जेबै, जखन पढ़बै तखन अलग चीज छै, लेकिन बोली जे छै मातृभाषा सब 2-3 कोश पर कनी न कनी परिवर्तित होइत रहे छै। अहाँ संगे तते नीक लागल हमरा गप क के, बहुत बढ़िया, बहुत नीक लागल, और सबसे नीक लागल जे आब अहाँ ई प्रण केने छी जे आब हम कतौ जे अपन भाषा वाला लोग बुझत मिलत अपने भाषा में बात करब। बिल्कुल बिल्कुल। तो जतेक धन्यवाद भी अहाँ के ओ कम छै। एकटा हम घोषणा करै छी, अहाँ एखन डिस्कनेक्ट नहीं है, अहाँ स्टूडियो में बैसल रहू, हम एकटा घोषणा क के तुरंत हम अहाँ से गप करै छी स्टूडियो में, ठीक छै? अच्छा, ठीक छै। तो अहाँ सब अखन सुनै छलिए ना, एक सेकेंड कनी हम धन्यवाद ज्ञापन सेहो देबऽ पड़ै छै हमरा। अहाँ सब अखन सुनै छलिए ना आमोद पोदार जी के, एनजीओ चलबै छथि, बहुत रास निस्वार्थ भावना से सेवा करै छथिन, गरीब बच्चा के, गरीब परिवार के, लगभग 200 बच्चा के पढ़ेनाइ लिखेनाइ शिक्षित केनाइ, संगे संग 150 परिवार के सेहो ई देखभाल करै छथिन। अपना आप में एयरलाइंस में काज करे, समय निकाल के एते पैघ काज केनाइ ओतेक आसान नहीं होइ छै, ताहि दुआरे जतेक हुनका धन्यवाद दी कम। और फिर वो एता ई उम्मीद पर, जेना विनीता जी के चर्चा केलखिन है, विनीता जी मिथिलांगन के एकटा स्तंभ छथिन, साहित्यिक रूप से सेहो एहि मंच पर कतेक कार्यक्रम के संचालन केलखिन है,
बहुत रास सहयोग रहे छनि बहुत रास कार्यक्रम में हुनका। आश्चर्य हम पहले बेरी रहस्योद्घाटन केलखिन है अमोल जी जे एहन तरह के कार्यक्रम में सेहो विनीता जी हिस्सा लै छथिन। तो विनीता जी अहूँ के साधुवाद। आब मिथिलांगन से जुड़ल जेना कि अमोद जी अहूँ सुन लिया है मिथिलांगन एक नव कार्यक्रम जो शुरू केलक है 2 जनवरी से सुर संग्राम के। सुर संग्राम है महिला स्पेशल है, चल रहा है लगभग 1 महीना से। अगला 6, 7, 8 3 दिन 3टा ग्रुप है, खाली मिथिला के महिला सब छथिन। मैथिली गीत के प्रतियोगिता है आ सब प्रतिभागी एक से एक 72टा महिला से हम शुरुआत केने रही। एलिमिनेशन होते अखन 42टा बचल छथिन। 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख एलिमिनेशन के दिन है। ओहि दिन मनपसंद गीत गाबि सके छथि सब प्रतिभागी सब। तो सब प्रतिभागी अहाँ सबके शुभकामना, अहाँ सब तैयारी करू आ एहि मंच से जरूर कोनो कार्यक्रम होइए तो देखल करू, अहाँ के नीक नीक जानकारी सेहो भेटत। और विशेष 6 तारीख के अगला कार्यक्रम है हमर शनि दिन कल्पना मिश्रा जी एती कोशी ग्रुपक संचालिका सुर संग्राम के कार्यक्रम लऽ कऽ। ताबत धरि के लेल अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। अंत में जय मिथिलांगन, जय मिथिला।